शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल रूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमेशा की तरह गुरु संगत, गुरु जी के समय की संगत, आज गोपी गौरी त्यागी आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि गुरु जी के कहे हुए वचनों में से कुछ वचन जो कि गुरु जी ने सुखी आंटी जी को कहे थे, वहां से कोट से लेके आज कुछ वचनों को नरेट करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरी आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी गौरी आंटी। जय गुरु जी अंकल। गुरु परिवार को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज गोपाल सेठी अंकल किसी कारणवश आज सेशन में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, तो हम ही संगत में से ही कुछ संगत सामने आएंगे सेशन को मैनेज करने के लिए। ओवर टू यू गौरी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने मुझे कई बार न्यू लाइफ दी है। और मल्टीलिंगुअल पेज का बहुत बहुत शुक्राना आज ये सेवा देने के लिए। सुरेश अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे सेवा दी है कि मैं सुखमनी आंटी की जो बुक है सरचार्ज विद डिवाइन लव, उसमें जो लास्ट चैप्टर में वचन है गुरु जी के, वो वचन में एक्सप्लेन करूं। मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से मैं कोशिश करूंगी। और 3 सेशन के बाद ये लास्ट कंक्लूडिंग सेशन है। 64 तक हम कर चुके हैं 3 सेशंस में, और ये लास्ट सेशन है, इसमें 65 से हम स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी। हस्बैंड ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आजकल बच्चे नाल भी फ्रेंड्स की तरह ही रहना चाहिए है। बच्चों ਨੂੰ कदे मारना नहीं चाहिए। The relationship between a husband and a wife should be like that of best friends. These days one should be good friends to their children as well. Never hate your children. यहाँ पे गुरुजी ने हमें बताया है कि हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, घर में शांति कैसे मेंटेन होगी। और गुरुजी कहते थे जिस घर में शांति होती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे होते हैं और हस्बैंड वाइफ की बात माने, वाइफ हस्बैंड की माने, तब जाके गुरु बीच में बैठा होता है। और जहां भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वहां पे गुरुजी नहीं होते, फिर आप खुद ही सॉल्व करो। तो गुरुजी ने हमें बताया कि हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप बेस्ट फ्रेंड्स की तरह होनी चाहिए। ये नहीं कि वाइफ अपना सब कुछ बाहर बता रही है और हस्बैंड भी कहीं और शेयर कर रहे हैं, दोनों एक स्ट्रेंजर की तरह रह रहे हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं सब कुछ शेयर करना चाहिए और सब कुछ एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए। आजकल के बच्चे नाल भी फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, वरना पेरेंट्स अपने काम में बिजी रहते हैं तो बच्चे फिर फ्रेंड्स में बिजी रहते हैं और फिर उनको कोई ठीक से गाइड नहीं कर पाता। बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप होती है, वो बच्चे कभी प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो वो कभी शेयर भी नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से। तो गुरुजी हमको ये सब समझा रहे हैं कि बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करनी चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी हर बात सुननी चाहिए ताकि आप गाइड कर सको और बच्चों की को आप प्रॉपरली गाइड सको। उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। प्लस गुरुजी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बच्चों को कभी भी मारना नहीं चाहिए। इंडियन घरों में तो हमारी जनरेशन में कभी कभी लगाई देते थे, लेकिन गुरुजी यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को कभी भी मारना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, हस्बैंड ते वाइफ ਨੂੰ एक ही अलमारी ਵਿੱਚ अपने कपड़े रखने चाहिए हैं। इस नाल घर ਵਿੱਚ खुशियां बनी रहंदियां। Husband and wife must share a cupboard. Keeping their clothes together leads to a happy married life. ये भी इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं, ये भी गुरुजी ने हमें बताया है कि हस्बैंड एंड वाइफ को एक ही कबर्ड शेयर करनी चाहिए। शेयरिंग एंड केयरिंग वाली बात गुरुजी समझा रहे हैं कि सब कुछ शेयर करना चाहिए। और कपड़े भी, जैसे आजकल जैसे बड़े बड़े घर जब हो जाते हैं, हस्बैंड की कपड़ सेपरेट हो जाती है, वाइफ की सेपरेट हो जाती है, सब कुछ अलग अलग होने लगता है। तो गुरुजी यहाँ पे समझा रहे हैं कि एक ही कपड़ शेयर करनी चाहिए और इसी से घर में खुशियां आती हैं, बनी रहती हैं। नेक्स्ट है, कबीर जी ਨੂੰ 17 ਸਾਲ लगे गुरु धारण करने ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अपनी गोद बिठाए रखता हाँ, ਤਾਨੂੰ ਤਾਂ गुरु बहुत सस्ते ते लभ गया।
It took 17 years for Sant Kabir to be accepted as a disciple of his Guru, Ramanand Ji. You all have found a Guru so easily, and I let you all sit with me. Finding a Guru is not easy, but Guruji made it easy for all of us. जय गुरु जी। पुराने जमाने में बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, गुरु का बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखते थे गुरु जी डिसाइपल को, और उसको सब कुछ फॉलो करना होता था। अब कलयुग में ये सब पॉसिबल नहीं है। हमको अगर गुरु जी डिसिप्लिन में रहने को कोई ऐसी तपस्या करे तो शायद कोई भी ना कर पाए। इसलिए गुरु जी ने हमें बताया कि गुरु मिलना बहुत बड़ी बात है। कबीर जी को 17 साल लगे, गुरु रामानंद जी ने उनको गुरु एक्सेप्ट करने में 17 साल लगाए, और फाइनली भी आपको पता है कैसे एक्सेप्ट किया था। रामानंद जी ने जब उनको नहीं एक्सेप्ट किया तो उनको कबीर जी ने किसी को एक्सप्लेन किया कि रामानंद जी रोज सुबह गंगा में नहाने जाते हैं 5:30 बजे। जब उनको ये बात पता चली तो गंगा की सीढ़ियों पे लेट गए। सुबह 4 बजे, आई थिंक 3-4 बजे की बात है, और अंधेरा बहुत था। तो जब रामानंद जी नहा के नदी से बाहर निकलते हैं उनके गुरु, तो उनका पैर कबीर जी को लग जाता है, और फिर जब उनका पैर गुरु कबीर जी को लग जाता है तो उन्होंने कहा, रामानंद जी कहते हैं राम कहे राम कहो, और वो इसको गुरु मंत्र मान लेते हैं, और लाइफ में वो एक ही मंत्र का जाप करते हैं, राम नाम जप करते हैं, और उनको आपको पता है फिर वो कबीर बने। और रामानंद जी तब उनको एक्सेप्ट करते हैं, वो भी बहुत बाद में। रामानंद जी को नहीं पता होता कि ये इन्होंने मेरे से दीक्षा ली है। एक बारी रामानंद जी अपनी हट में सुबह नहाने के बाद जब वो भगवान की सेवा कर रहे थे, फिजिकल सेवा, तो आई थिंक वो नेकलेस जो गुरु जी का कृष्ण भगवान का था वो पहनाना, राम जी का था वो पहनाना भूल गए थे, तो उनको पता नहीं चल रहा था। तो वो कैसे पहनाते उनको, तो उनको लगा अगर मैं नहीं पहनाता तो सेवा अधूरी रह जाएगी। और कबीर जी हमेशा उनकी कुटिया के बाहर बैठे रहते थे। तो उनकी तब तक एक सिर्फ मंत्र जाप करने से इतनी स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट हो गई थी कि कबीर जी उनको कहते हैं, गुरुदेव पीछे जो उसका बीड़ा है वो खोल के पहना दीजिए, क्योंकि वो ऊपर से नहीं पहना पाते। तो वो देखते हैं कि बाहर आके कौन है, तब उनको पता चलता है कबीर हैं। तो उनको बोलते हैं तेरा गुरु कौन है? इसे आप ही ने तो मुझे दीक्षा दी थी। तो उनको तो कितना साल लग गए और कितना टफ टाइम उन्होंने देखा। उन्होंने कितने सालों उनका नाम जप किया, तब गुरु ने उनको एक्सेप्ट किया। और किस तरह से उनको गुरु मिले ये भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और हमें गुरुजी कितने इजीली मिल गए। अगर हमें गुरुजी इस तरह कुछ करने को कहें तो हम कभी नहीं करेंगे। अगर हमें गुरुजी कहें कि जाओ यहाँ से, तो शायद हम वापस भी ना आए अगर गुरुजी भेज दें। और मैंने एक और भी स्टोरी सुनी थी कि गुरु थे और एक डिसाइपल उनके पास जाते हैं और कहते हैं मुझे दीक्षा दे दो। तो इससे नहीं, अभी नहीं, अभी तेरा टाइम नहीं है। जैसे नहीं, मुझे अभी दीक्षा चाहिए, आप नहीं दोगे तो मैं पहाड़ी से कूद जाऊंगा। तो कहते हैं कूद जा, और वो सच में पहाड़ी से कूद जाते हैं और वो उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन फिर गुरु अपने डिसाइपल्स को भेजते हैं, नीचे से निकाल के लाते हैं, उसको ऊपर लेके आते हैं और कुछ उनको रिवाइव कर देते हैं और फिर उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उनका फर्स्ट स्टेप में सरेंडर हो गया, उनको सब कुछ मिल गया जो उन्होंने चाहा, क्योंकि उन्होंने कितना कुर्बान किया। हम लोग छोटे से टेस्ट भी गुरु जी के नहीं पास कर पाते। छोटे छोटे वचन जो गुरु जी ने हमें कहे वही हम फॉलो करें। हमारे लिए कलयुग में वही बहुत है। हमको गुरु की प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद, इतना आशीर्वाद सब पे बराबर होता है, लेकिन वो आशीर्वाद को रिटेन करना ये बहुत बड़ी बात है। और हम जितना अपनी तरफ से 1% एफर्ट करेंगे तभी हमको 99% गुरु जी की प्रेजेंस फील होगी। 99% गुरु जी करते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप हमको करना पड़ेगा। हमको कुछ तो करना पड़ेगा जो गुरु जी बोल के गए। हमको छोटी छोटी बातें, डोमेस्टिक लाइफ में हम इतना कुछ नहीं कर पाते, ना तपस्या कर पाते हैं। कलयुग में लाइफ इतनी बिजी है सबकी, तो हमें छोटी छोटी बातें जो गुरु जी बोलते हैं वो जरूर फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट है, कदे 2 मिनट बैठ के सोचो कि रब ने की मिरेकल किया है ह्यूमन बॉडी बना के। तुसी लोग उल्टा अहंकार विच फिरदे हो। गुरु दी कृपा दे बगैर कोई भी स्पिरिचुअल राह ते नहीं चल सकता।
Sit for 2 minutes and think what a miracle God has performed by creating a human body. You people are all roaming around in your ego. No one can walk the path of spiritualism without the blessings of a true guru. ये भी सच है कि गुरु के बिना कुछ भी नहीं होता. ह्यूमन बॉडी में जब इंसान आता है तो उसका एम होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, भगवान में मर्ज होना, मोक्ष प्राप्त करना. लेकिन वो तभी पॉसिबल है गुरु की कृपा से. और गुरु की कृपा भी तभी आती है जब डिसाइपल धीरे धीरे सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाए. सरेंडर इतना आसान नहीं होता. वो सरेंडर भी तभी पॉसिबल है जब गुरु की कृपा हो. सब कुछ गुरु की कृपा में ही है. तो इसीलिए हमें गुरु की कृपा के लिए गुरु जी का जो कहते हैं वो करना चाहिए. सत्संग, सेवा, सिमरन सब कुछ करो, गुरु जी में ध्यान रखो. और सबसे बड़ा मिरेकल गुरु जी का ह्यूमन बॉडी क्रिएट किए जो गुरु ने, वो है. आप देखो, भगवान ने स्टमक के अंदर पूरा बच्चा बन जाता है. एक आईज, नाक, नोज, सब कुछ परफेक्ट बॉडी बन जाती है जो कोई भी साइंटिस्ट नहीं उसको क्रिएट कर सकता. ये भगवान का सबसे बड़ा मिरेकल है और भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है. तो भगवान हमको यही दिखाना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा मिरेकल भगवान का यही है. और हमारे लिए आशीर्वाद भी सबसे बड़ा ये है कि हमारी बॉडी परफेक्ट है. हम लोग परफेक्ट हेल्थ में हैं गुरु की कृपा से. हम गुरु की सेवा कर सकते हैं. गुरु जी का की जो चाहते हैं कि हम सर स्पिरिचुअल पाथ पे चले, तो हमें वो करना चाहिए. और हमेशा जो गुरु जी कहते हैं वो करना चाहिए. डॉक्टर जे सही होवे ता नेक्स्ट टू गॉड हुंदा है. पोएट्स, डॉक्टर से जजेस जे ठीक रहे ते होन और स्पिरिचुअल पाते चलता उना दे विच भी रब बसदा है. अ डॉक्टर if working honestly is next to God. God lives within poets, doctors and judges who are honest and on the spiritual path. यहाँ पे गुरुजी हमको बता रहे हैं कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है. डॉक्टर्स का, जजेस का नोबल प्रोफेशन है. अगर वो ऑनेस्टली रहें, ऑनेस्टली सेवा करें, और तो वो उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नेचुरली होती है. हर इंसान बैठ के जब तक नहीं कर सकता, तो उनकी नेचुरल वो सेवा कर ही रहे हैं. जो गुरुजी कह रहे हैं वो कर ही रहे हैं. बट अगर वो ऑनेस्टली से करें, आजकल मेडिकल प्रोफेशन भी आपको पता है बिजनेस बन गया है और हर लेवल पे ब्राइब वगैरह सब चलता है. अगर लेकिन ये सब ना करें, डॉक्टर्स, जजेस, ये सब अपने आप में ऑनेस्ट रहें, तो उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नेचुरल है. आर्मी वालों को भी, डॉक्टर्स को गुरुजी बहुत लाइक करते थे, बहुत लाइक करते थे, क्योंकि वो देश की सेवा करते हैं, ऑनेस्ट है, प्योर हैं. और वही जो गुरुजी कहते हैं दूसरों की सेवा करो, ये लोग सब वही करते हैं. तो उनको हर रोज मंदिर में बैठने की या हर रोज बैठ के सत्संग अटेंड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका प्योरिफिकेशन हो रहा है थ्रू सेवा. उनको गुरुजी ने एक सेवा दी हुई है. नेक्स्ट है, जज दे गोल कदे सिफारिश नहीं लानी चाहिए. केस पुट्ठा हो जाता है. नेवर अप्रोच टू इन्फ्लुएंस अ जज ड्यूरिंग योर केस, इट विल गो अगेंस्ट यू. ये गुरुजी ने हमको बताया है. जब कोई भी केस चलता है, काफी लोग कोशिश करते हैं कि लॉयर्स को, जजेस को ब्राइब करके अपने फेवर में करवाने के लिए केस. बट गुरुजी यहाँ हमको समझा रहे हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर आपकी लाइफ में गुरु है तो आपको गुरु पे फेथ होना चाहिए. डिसीजन वही आएगा जो गुरुजी दिलवाएंगे. तो गुरुजी वर्क्स थ्रू जजेस एंड डॉक्टर्स एंड लॉयर्स. तो हमको हमेशा गुरुजी में फेथ होना चाहिए. अब हम गुरु से कनेक्टेड है तो हमको ये सब काम नहीं करने चाहिए. गुरुजी यही कह रहे हैं कि कभी भी इन्फ्लुएंस ना किया करो जजेस को, उससे केस खराब हो जाता है. दर्शन सब मांगते हाँ, पर उन्होंने नहीं पता कि दर्शन नु सह पाना बहुत ही मुश्किल है. पागल भी हो सकते हो. Everyone asks me to give them darshan, vision of various gods. They don't know that it is not easy to bear them. They are so powerful that most of you are not capable of dealing with it. And there is a chance that you may even lose your mind.
यहाँ पे गुरुजी बता रहे हैं कि हम सब भी, जो भी गुरु से जुड़ चुका है, वो हर रोज हम दर्शन मांगते हैं। जब भी मेरी आंख खुलती है, मैं सोचती हूँ कि वो दर्शन तो हुए नहीं, इतना टाइम हो गया, उतना टाइम हो गया। सभी मांगते हैं, हम सब डिसाइपल्स मांगते हैं। लेकिन गुरु जी ये कह रहे हैं कि दर्शन एब्जॉर्ब करना इतना इजी नहीं है। बहुत आसानी से हम दर्शन नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। हर वक्त दर्शन मांगना तो हम सोचते भी नहीं और दर्शन मांगते रहते हैं। एक बार मुझे सिंगला अंकल ने कहा था कि दर्शन भी नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि दर्शन मांगने से गुरुजी को आना पड़ता है। बार बार गुरुजी आपको ये प्रूफ नहीं देंगे कि हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। आप मानो या ना मानो, गुरु तो है ही, भगवान है ही, शिव जी है ही। तो हमें फेथ रखना चाहिए, और जब गुरुजी को दर्शन देने होंगे तब वो दे देंगे अपने आप। उनको हमारे लेवल पे आके दर्शन देने पड़ते हैं, तो उनको अपने लेवल से नीचे ह्यूमन लेवल पे आना पड़ता है। इसलिए हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, दर्शन भी नहीं मांगना चाहिए। जब हम डिजर्व करेंगे, जब गुरुजी ठीक समझेंगे, तो दर्शन हमें अपने आप दे देंगे। उसके लिए भी एक एब्जॉर्ब करने के लिए भी आपकी एक एनर्जी लेवल होना चाहिए, वरना इतने लोग कहते हैं ना, बस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे अभी सिंगला अंकल की बेटी ने भी एक सत्संग सुनाया था कि गुरुजी ने उनको डिवाइन दर्शन दिए थे, और एक स्टेज पे आके उसने बोला, गुरुजी बस करो, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल है, गुरुजी लाइट है और ये सब हमारे लिए एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है। तो गुरुजी धीरे 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 आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे स्पिरिचुअली, ऐसे ऐसे आपको समझ आएगी, और वैसे वैसे राइट टाइम पे गुरुजी धीरे धीरे आपको समझाएंगे और दर्शन भी दे देंगे। तो दर्शन ऐसे नहीं मांगने चाहिए कि भगवान की फॉर्म में ही गुरु आके दर्शन दे। जैसे भी हो, गुरु हमको हर बात दर्शन देते ही हैं। छोटे छोटे दर्शन तो सबको होते हैं, कभी ओम में, कभी बटरफ्लाई में, कभी कहते हैं मोर में भी दिख जाए तो समझ लो कि गुरु जी के दर्शन है। तो इसलिए हमको कुछ भी गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, दर्शन भी नहीं मांगने चाहिए। कभी कभी आपका मेंटल बैलेंस भी आप खो देते हो। कदे भी मेरे तो मंग्या ना करो, जदों भी मत्था टेकते हो ते कहा करो, सानू इस कीचड़ तो कर दो। नेवर आस्क मी फॉर एनीथिंग, whenever you bow down to pray, always ask God to take you out of this materialistic filth. जय गुरु जी। यहाँ पे गुरु जी ने हमको बताया है कि गुरु जी से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। गुरु जी बार बार कहते हैं, और हम बहुत सारे सत्संग में भी सुन चुके हैं कि गुरु से कभी नहीं मांगना चाहिए कुछ भी। बिकॉज अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि गुरु भगवान है, हमारे गुरु जी साक्षात शिव जी हैं, तो उनको पता ही किसके लिए क्या करना, और वो ऐसे आपके मांगने से देंगे भी नहीं। जैसे एक बच्चे को माँ बाप वो नहीं देते जो उसके लिए हार्मफुल है, ऐसे गुरुजी भी आपको नहीं देंगे। गुरुजी को एग्जैक्टली कब क्या देना, ये सब गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम समझ भी नहीं सकते। जब मैं गुरुजी के पास गई थी, तो मैं अपनी बेटी को ठीक कराने गई थी 2001 में। लेकिन फर्स्ट डे मेरे गुरुजी से मीटिंग अच्छी नहीं रही। गुरुजी ने कहा, यहाँ क्या करना है, वहीं चली जा। मैं वैष्णो देवी की मेरी बुकिंग थी, तो मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई गुरुजी से कहने की कि मैं गुरुजी के पास किस लिए गई हूँ। और गुरुजी ने मेरा मुंह ही नहीं खुलने दिया। मैंने कभी 6 साल में गुरुजी के पास गई हूँ, लेकिन मैंने गुरुजी को जिद करके ही नहीं बोला, गुरुजी मेरी बेटी को ठीक करो, मेरी बेटी को ठीक करो। बोलती तो देखिए शायद गुरुजी उसी टाइम ठीक कर देते हैं। लेकिन गुरुजी के जाने के बाद 2007 में जब गुरुजी फिजिकली चले गए, 2009 में मेरी बेटी की स्किन अपने आप ठीक होनी शुरू हो गई, और 2010 के एंड तक 90% वो ठीक हो गई। तो देखिए, अगर हम गुरुजी से रोज रोज पीछे पड़ते, गुरुजी ठीक करो ठीक करो ठीक करो, जब गुरुजी थे तो शायद गुरुजी कर देते, और आज हम गुरुजी से कनेक्टेड नहीं होते। गुरुजी की कितनी बड़ी प्लानिंग थी, जो हमने कभी नहीं गुरुजी से मांगा। मेरी 2 बेटियां थी मैरिजेबल एज की, जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, मैंने गुरुजी को ये भी कभी नहीं कहा कि गुरुजी इनकी शादियां करा दो, शादियां करा दो, क्योंकि मुझे कभी जरूरत नहीं लगी। अंकल कभी कभी कहते थे लड़कियां बड़ी हो रही, लड़का देखो लड़का देखो, मैं कहती थी गुरुजी कराएंगे, गुरुजी कराएंगे। और देखिए गुरुजी ने खुद ही एक दिन मुझसे पूछा था, ये लड़की कितने साल की होगी? मैंने कहा गुरुजी 25 साल की। कहते हैं इसकी तो शादी हो जानी थी। तो गुरुजी ने शादी फिक्स करा दी, मुझे लड़का ढूंढने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और इसीलिए गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने मांगा होता जिद करके और गुरुजी से अपनी बेटी को ठीक करवाया होता, तो हमने गुरुजी के पास जाना बंद कर दिया होता। हम उसी टाइम गुरुजी को थैंक यू बाय बाय बोल के निकल लिए होते,
और जब कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती फिर हम ढूंढते कि वो गुरु कहाँ है जिन्होंने हमारी बेटी को ठीक किया था। और आज गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि उसको उस टाइम उन्होंने ठीक नहीं किया। हम सारे इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड है, कभी मुझे बच्चों की भी फिक्र नहीं होती क्योंकि वो दोनों भी बच्चों से बहुत, गुरुजी से बहुत कनेक्टेड है, हम भी हैं। और गुरुजी ने हमें अपने पास रखा हुआ है। गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा था, जब मैं मंदिर में एंटर हुई एम्पायर स्टेट में, तो मैं लाइन में खड़ी थी, मेरे आगे 7-8 संगत खड़ी हुई थी। तो मेनका गांधी बैठी हुई थी, उसने कहा गुरुजी देखो ये फिर आ गई, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है। तो गुरुजी ने स्लाइटली टर्न होके देखा कि ये किसके लिए बोल रही है। तो जब गुरुजी ने मुझे देखा कि मेरे लिए बोल रही है, तो उन्होंने कहा जोर से, इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। और वो आशीर्वाद भी मुझे तब नहीं समझ में आया क्योंकि अंकल यहाँ, हम लोग यहाँ रहते हैं, अंकल बिजनेस करते हैं। मैंने सोचा ये मुझे कहाँ से अपने पास रखेंगे, मैं तो यहाँ इंडिया आने में, सेटल होने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अंकल भी काम छोड़ के नहीं आएंगे बिजनेस छोड़ के, तो ये मुझे कहाँ से अपने पास रखेंगे। लेकिन ये गुरुजी की कृपा है कि हम समझे ना समझे, गुरुजी आशीर्वाद जो देते हैं उनको पता होता है। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से गुरुजी ने हम दोनों को अपने पास रखा हुआ है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। तो जो हो रहा है आपकी लाइफ में उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए और कभी मांगना नहीं चाहिए। चाहे पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव होता नहीं है, कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती तो हमको लगता है हमारे साथ ही क्यों। लेकिन ये ह्यूमन लाइफ थ्योरी ऑफ कर्मा पे बेस्ड है, तो हमारे कर्मा गुरुजी क्लियर कर रहे होते हैं और हमें नहीं समझ में आती इतनी, तो हमें टाइम बहुत टफ लगता है। तो जब टफ टाइम आए तो गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, बस जितना आपको लगे प्रॉब्लम बढ़ी है उतनी ज़्यादा सत्संग सेवा सिमरन किया करो, तो उससे आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़नी रहेगी। लेकिन और फिर जो गुरुजी करेंगे वो तो उनको पता ही, वो तो बेस्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारा ब्रेकडाउन नहीं होगा। हमें गुरुजी का फेथ रहेगा, हमारा गुरुजी पे और स्ट्रांग होता है। क्योंकि जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है उसके बाद जो प्रॉब्लम खत्म होती है आप कामली उसको निकाल देते हो, शांति से गुरुजी पे फेथ रख के उसमें पीसफुल रहते हो। तो फिर जब प्रॉब्लम के बाहर आते हो तो बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम इसलिए हुई थी, हमारे लिए वो प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुजी सब कुछ ओवरऑल चीजें ठीक कर रहे होते हैं। इसलिए गुरुजी पे फेथ रखना चाहिए और मांगना नहीं चाहिए। आपने मास्टर जी का भी सुना होगा, सॉरी मास्टर जी का नहीं, गुरुजी के प्रोफेसर का भी, कि उन्होंने एक बेटा मांगा था और गुरुजी ने कहा 12 साल बाद ये नहीं रहेगा। तो हमारे को जो गुरुजी ने देना है वो देना ही है। मांग मांग के भी जो सही टाइम होगा गुरुजी तभी देंगे, जिद करके कभी नहीं मांगना चाहिए। जय गुरुजी। पाठ इतना पावरफुल होता है कि सब कुछ ठीक कर सकता है। प्रेयर इज वेरी पावरफुल एंड क्योर एनीथिंग। ये हमें गुरुजी ने बताया है कि प्रेयर से सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपका भगवान से कनेक्शन बना रहे और भगवान पे फेथ आप रखो तो आपको कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है। आप, हमारा ह्यूमन लाइफ में एक ही काम है कि हम प्रे करें गुरुजी को। ह्यूमन लाइफ होती ही भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन हम उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ बना दिया सबने, सबकी लाइफ मटेरियलिस्टिक है। तो गुरुजी चाहते हैं कि भाई प्रेयर करते रहो और प्रेयर से ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एक आंटी आई थी गुरुजी के पास, ये मैंने सत्संग अभी रिसेंटली सुना था, और उनके पैरों में बहुत दर्द थी। तो वो, उन्होंने गुरुजी को बोला मत्था टेक के कि गुरुजी मेरे पैर घुटनों में बहुत दर्द है। तो अंकल, गुरुजी ने कहा तेरी उम्र कितनी हो गई? तो शी सेड कि आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 60 या 80। तो गुरुजी ने कहा तूने कभी भी पाठ किया? तो उन्होंने कहा नहीं। गुरु ने कहा जा घर जाके पाठ कर, 1 साल के बाद आना मेरे पास, और 1 साल अगर तू पाठ करेगी तो तेरे गोटे वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल है, और इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे पाठ किया करो। एक बार गुरुजी के पास एक शब्द चल रहा था, नाम बीज लो कर्मा वालियों। उसमें एक लाइन थी, अपने बराबर सोना भी रोज दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू पाठ नितनेम। तो हमको नितनेम जरूर करना चाहिए, कितना भी दान कर लो, वो सब रिचुअल्स में आता है, कर्म कांड में आता है, ये सब कर्म कांड में आता है। पर हमको पाठ जरूर करना चाहिए, गुरुजी के पास बैठ के सुबह शाम प्रे जरूर करना चाहिए। भले ही कलयुग में आपको टाइम नहीं, आप बिजी हो, बिजी लाइफ है, तो भले ही 5 मिनट से शुरू करें हम,
धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रे करना शुरू करोगे, गुरुजी आपका रास्ता बनाते जाएंगे, आपके रास्ते क्लियर हो जाते होते जाएंगे और एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आप ज्यादा टाइम प्रे कर पाओगे। तो गुरुजी की कृपा वैसे ही बरसती रहती है, पर गुरुजी जो कहते हैं वो हमें करना है, तो प्रेयर करना है हमको। प्रॉब्लम है तो भी और नहीं है तो भी प्रॉब्लम में ज्यादा करना चाहिए, इस इंस्टेड ऑफ कि हम लोगों को के साथ शेयर करें कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। इससे हम गुरुजी के पास बैठ के पाठ करेंगे तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व भी हो जाएगी और गुरुजी का आशीर्वाद तो है ही है। प्लस प्रेयर से हमेशा रेगुलर प्रेयर करने से धीरे धीरे आपके कर्म कटते रहेंगे, तो उसका इम्पैक्ट जो नेगेटिव कर्म है हमारी लाइफ में, हमने जो किए हैं पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, उसका इफेक्ट मिनिमाइज होता चला जाता है। आपको फील भी नहीं होगा, कितने कर्म तो गुरुजी माफ कर देते हैं, 90% गुरुजी माफ कर देते हैं। इसीलिए हमको प्रेयर करनी चाहिए। गुरुजी कभी एक्सप्लेन नहीं करते थे, सबको पता है, गुरुजी बहुत कम बोलते थे, बहुत कम बोलते थे। तो इसलिए हम, और गुरुजी भगवान है, साक्षात शिव है, तो वो जो बोलते थे वो हुक्म है, सृष्टि को हुक्म है, तो हमको उस तरह से फॉलो करना चाहिए। यही गुरुजी यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेयर किया करो। बटरफ्लाई दे दिखना ते लाइट दा फ्लिकर करना मैसेजेस ਹੁੰਦਾ है रब दे। Butterflies are messengers of God and flickering of the light is also sign. जय गुरुजी। यहाँ पे गुरुजी बता रहे हैं कि बटरफ्लाई का होना, दर्शन करना एक अच्छा साइन है। भगवान के मैसेंजर, गुरुजी ने कहा वो मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं, तो एक अच्छा साइन होता है। जब मैं बीमार थी, देखिए मैंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा है, तो मैं कभी साइंस नहीं ढूंढती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ बटरफ्लाई में क्यों देखना, सब में भगवान होता है। लेकिन मेरे बच्चे बहुत बिलीव करते हैं बटरफ्लाई के साइन में। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड थी 2019 में, तो मेरी विंडो के बाहर हमेशा 15-20 बटरफ्लाइज दिखती थी और बच्चे कहते थे देखो, मेरी दोनों बेटियां कहती मम्मी देखो देखो बटरफ्लाइज, और मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी, बिकॉज मैं हमेशा गुरुजी को एक ही चीज प्रे करती हूँ कि गुरुजी जैसे मैंने आपको दर्शन देखे हैं, मैंने अपने फिजिकल आइज से देखा है, मुझे आपके वैसे ही दर्शन चाहिए। ऐसे तो भगवान सब में ही है, बट गुरु गुरु है, मैंने जो उनको देखा है मैं वो हर सीन याद करती हूँ। तो जब भी मुझे, मैं कहती हूँ गुरुजी आप दर्शन दो, मुझे उसी फॉर्म में दर्शन देना। बट यहाँ पे गुरुजी ने कहा है कि बटरफ्लाई का दिखना अच्छा होता है और इट्स अ गुड साइन। और फ्लिकरिंग ऑफ द लाइट इज ऑल्सो साइन। हम कहते हैं बल्ब खराब हो गया, स्पेशली जब जोत फ्लिकर करती है, तो मुझे लग रहा है, मैं कई बार देखती हूँ मेरी भी जोत फ्लिकर करती है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं चल रही, ठीक नहीं चल रही, विक चेंज कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे गुरुजी ने, मुझे भी अभी समझ में आ रही है कि फ्लिकरिंग ऑफ द लाइट इज ऑल्सो गुड साइन। जय गुरुजी। क्योंकि गुरुजी खुद लाइट है, तो लाइट फ्लिकर करेगी तो हमको लगेगा गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं, या इट्स अ गुड साइन। नेक्स्ट है कौड़ी चीज खाया करो, जीवे नीम ते आमला। એ મસૂડિયા આદનનું મજબૂત તે ખૂનનું સાફ કરદે हैं। हल्दी भी खानी अच्छी होती है। Always eat bitter things like bitter gourd and gooseberry. They not only strengthen your gums but also purify blood. Eating turmeric is also good for health. आजकल कोरोना में सभी ये काढ़ा बना के जो पीते हैं उसमें टर्मेरिक तो पीते ही पीते हैं, लेकिन नीम कोई नहीं खाता। कड़वा नीम जरूर खाना चाहिए। कड़वा नीम से ब्लड प्यूरिफाई होता है, गुरुजी बता रहे हैं यहाँ पे। और आंवला भी खाना चाहिए, आंवला से स्किन अच्छी रहती है, बाल बहुत अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे गुरुजी हमको बता रहे हैं कि हमको नीम जरूर खाना चाहिए। कुछ सालों पहले मैं एक बारी नेचुरोपैथ सेंटर में गई थी बेंगलोर में, तो वो हमको रोज 2-3 पत्ते कड़वे नीम के खाने के लिए देते थे, और आप ड्राइड खाओगे तो बिल्कुल कड़वा लगता नहीं है। तो ये भी गुरुजी का हुक्म है कि हमें जरूर खाने चाहिए। तो ये सब करोगे तो बीमारियां भी नहीं लगेंगी, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी और कोई बीमारी नहीं लगेगी। नीम के पत्ते अगर नहीं मिलते, कहीं इंडिया से बाहर मुश्किल होते मिलने, जैसे हमें यहाँ पे भी पहले नहीं मिलते थे, तो हम लाके जब इंडिया जाते थे बहुत सारे तोड़ के सुखा लेते थे। अब तो मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में अपने आसपास नहीं मिलते, तब सुखा के रख लो। मीठा नीम तो मिलता ही मिलता है, लेकिन कड़वा नीम भी जरूर खाना चाहिए, हर रोज सुबह 2-3 पत्ते। नेक्स्ट इज सांप शब्दों प्योर हुंदा है,
गृहस्थी विच शेर सब तो नंबर वन है, क्योंकि वो लाइफ से एक बार ही सेक्स करता है रिप्रोड्यूस करन वास्ते। Snakes are the purest of all animals. A lion is also very pure because it has sex just once in its life, and that too with the purpose of reproduce. This applies to all saints also. Controlled life जीनी चाहिए। गुरु जी स्नेक को बताया गुरु जी ने कि सबसे प्योर एनिमल होता है, मोर भी प्योर होता है, और ये लायन इज ऑल्सो वेरी प्योर एनिमल। रीजन गुरु जी ने जो बताया है कि इट हैज ओनली सेक्स वंस इन लाइफ टाइम जस्ट टू रिप्रोड्यूस। भगवान ने भी ये क्रिएट की थी जब सृष्टि, तो इस रिप्रोडक्शन के पर्पस से मेल एंड फीमेल एनर्जी क्रिएट की थी। लेकिन आजकल आपको पता है कि अपनी एनर्जीज पे जब कंट्रोल नहीं होता, अपने ऑर्गन्स, अपने जो 5 विकारों पे कंट्रोल नहीं होता, अपने हम पे कंट्रोल नहीं होता, जब तब जाके ये सब क्या बोलते हैं रेप वगैरह होता है। तो बचपन से हमको बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, सब गाइड करना चाहिए। और जो ये सेंट्स हैं वो भी सिर्फ तब, मैं कहना नहीं चाहूंगी कि मतलब बहुत उनकी सब ऑर्गन्स कंट्रोल, थॉट वर्ल्ड सब कुछ कंट्रोल्ड होता है, वो कंट्रोल लाइफ जीते हैं, कॉन्शियस लाइफ जीते हैं, ना कि जब मर्जी आए जो किया। तो अपने कंट्रोल रखोगे तो, और जितना भी जो लोग प्योरीफाइड लाइफ जीते हैं उनके बच्चे भी प्योर होते हैं, वो आगे ट्रांसफर होता चला जाता है, अगली जनरेशन भी उतनी थॉट वर्ल्ड से प्योर होगी। तो ये चीज गुरु जी ने खास बताया कि आजकल लोगों ने एंटरटेनमेंट बना लिया है, आप पिक्चरों में भी देखते हैं, आप हर सीरियल में भी देखते हैं। हम ये तो नहीं, मैं तो नहीं कह सकती कि गलत चीजें कि सही चीजें तो गुरु जी कह सकते हैं, पर गुरु जी ने हमें एक तरह से समझाया है। अब हमें इसका एनालिसिस करना चाहिए, इसको कितना क्या फॉलो करना है। और इसीलिए गुरु जी ने कहा है कि लायन प्योर एनिमल होता है। Many times our mother has seen Guruji take the form of a lady. On being asked, he said, शिव भी मैं, ना शक्ति भी मैं। आई एम शिव एज वेल एज शक्ति। यहाँ पे गुरुजी हमें बता रहे हैं कि गुरुजी का जो अर्धनारीश्वर रूप है उसमें शिव और शक्ति दोनों हैं, हाफ शिव है हाफ शक्ति है। गुरुजी ने, महाशिव ने शक्ति को सेपरेट किया था, क्योंकि जो ब्रह्मा जी की क्रिएटेड सृष्टि थी वो तपस्या में लग गई थी, तो वो सृष्टि बढ़ नहीं रही थी, उतने के उतने रहते जितने उन्होंने अपने मानस पुत्र क्रिएट किए थे, वो तपस्या में लग गए सारे। तो फिर उन्होंने महाशिव जी से हम रिक्वेस्ट की कि भाई ये तो सृष्टि बढ़ ही नहीं रही। तब शिव जी ने शक्ति को अपनी बॉडी से अलग किया और मेल और फीमेल एनर्जी क्रिएट हुई, और उसके बाद फिर ये मेल और फीमेल एनर्जी क्रिएट हुई, और उसके बाद से फिर शक्ति गुरु जी में मर्ज हो गई, शिव जी में मर्ज हो गई। तो गुरु जी यही कह रहे हैं कि मैं शिव भी मैं हूँ और शक्ति भी मैं हूँ। जब हम मैं गुरु जी के पास गई थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी को मत्था टेका था, तो जब मैं आज्ञा लेने के लिए मत्था टेका तो गुरु जी ने कहा कि थर्सडे आई, दैट वाज फर्स्ट संडे जब मैं गई थी गुरु जी के पास। तो मैंने कहा गुरु जी थर्सडे तो मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। तो गुरु जी ने कहा जा फिर यहाँ क्या करने आई है मेरे पास। तो देखिए गुरु जी ये बता रहे हैं ना कि हम वैष्णो देवी जाते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे, एक बार गुरु जी ने किसी को कहा था वो मेरी बेटी जा जा के सब उसको तंग कर रहे हैं। तो गुरु जी ये चाहते हैं कि हम एक पे ही फोकस करें, शिव और शक्ति, देवी माँ भी गुरु जी में समाई हुई है, तो हमको एक का ध्यान करना चाहिए। ये नहीं कि आज गुरु जी का मंत्र जाप कर लिया, कल देवी जी का पाठ कर लिया। जब हम सरेंडर करते हैं, सरेंडर इसी को बोलते हैं कि सारे भगवान हमारे 33 करोड़ देवी देवता गुरु जी में समा गए, सब उसी में है। देवी माँ भी गुरु शिव जी ने अलग किया था अपने आप से एक पर्पस से, और वो बाद में उन्हीं में समा गई थी। तो जो गुरु जी आए थे, गुरु जी फिजिकल फॉर्म में, वो शिव और शक्ति का रूप थे। शिव देवी माँ उनके अंदर ही समाई हुई थी, हमें उन्हीं में देवी माँ को भी देखना चाहिए और गुरु जी को। तो पूरा फोकस हमारा गुरु जी पे होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि अब नवरात्रि आएंगे तो हम सारी गुरु जी की पूजा छोड़ के अब दूसरी पूजा में लग जाएं। देवी माँ के मंदिर में भी जब
क्या बोलते हैं, महाशिवरात्रि होती है तो देवी माँ की पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब कुछ बंद हो जाएगा और फिर शिव जी की पूजा शुरू हो जाएगी। ऐसे हम मंदिर को फॉलो करते हैं। बड़े मंदिर जब तक गुरुजी थे तब भी हम अगर ये सोचें तो भी हम सरेंडर कर पाएंगे कि जब गुरुजी फिजिकल थे तब भी कोई भी फेस्टिवल होता था, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि, सिर्फ गुरु की पूजा पूजा होती थी। हमारे गुरुजी का सत्संग चलता था मंदिर में, एम्पायर स्टेट में भी। ये नहीं कि आज चलो नवरात्रि तो चलो देवी माँ की पूजा होगी, देवी माँ का भजन लगेगा। ऐसे अगर हम सोचें तो हमको सरेंडर करना इजी होगा कि एक हमारे गुरु जो शिव जी हैं और धरती पे आए, सारे भगवान उनमें समा गए, सारी शक्तियां उनमें समा गई, तो हमारा सरेंडर हो पाएगा अगर हम ये सोच लें तो शिव पुराण में भी लिखा है कि एक मंत्र का जो जाप करते हो आप, बर्थ टू डेथ एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। तो वो जैसे गुरु जी का मंत्र है, गुरु जी की एनर्जी से चार्ज है, तो हम जितना मंत्र जाप करेंगे उतना हमारे लिए बेटर है। बट ये कभी नहीं हो पाएगा कि अगर आप एक दिन आधा घंटा गुरु जी का मंत्र कर लिया, फिर आधा घंटा कुछ और कर लिया, फिर आधा घंटा कुछ और, या फिर नवरात्रि में कुछ और कर लिया। आप सब कुछ गुरु जी में ढूंढो। आप समझो कि जब आप गुरु जी से कनेक्ट हो, सब कुछ गुरु जी है, पूरा यूनिवर्स गुरु जी में समा गया, तब आपका सरेंडर हो पाएगा। नेक्स्ट है तपोराज रजो नरक। वेरी ऑफन गुरुजी वुड रिपीट दिस वर्ड्स टू हिज संगत। इट मीन्स तप से राज मिलता है और राज से नरक। By penance and meditation, you get to a top position, and when you attain that, you are making preparations for hell if you are not careful and humble. जय गुरु जी। भगवान की जब आप प्रे करते हो ना, अच्छे कर्म करते हो, तो भगवान आपको सब कुछ दे देता है। पैसा भी दे देता है, सब कुछ जो भी आप चाहते हो। लेकिन एक उसमें लिखा है ना कि कृष्ण भगवान ने कहीं कहा हुआ था क्या, नदियों में समुद्र में मैं हूं और इंसानों में राजा मैं हूं। भगवान का रूप होता है राजा। तो राजा बनने के लिए बहुत तप और बहुत ऑनेस्टी, बहुत अच्छे कर्म चाहिए। जो भगवान, आप इतना तप करते हो, आप इतने अच्छे कर्म करते हो कि भगवान आपको उस जन्म में राजा बनाता है। या जो जितने भी टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं, मैं कुछ डिटेल में नहीं जाना चाहती, या जितने भी ये बिजनेसमैन हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, या जो राजा वगैरह हैं, वो सब गुरु जी की, भगवान की ब्लेसिंग से बनते हो। भगवान की ब्लेसिंग्स के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन फिर आप में अगर ईगो आ गई और आप अपने से नीचे लोअर लोगों, स्टाफ को या किसी को भी, अपने से नीचे वालों को अच्छे से नहीं ट्रीट करते, और बहुत सारे नेगेटिव कर्म हो जाते हैं, आपको पता ही, ईगो आने से बहुत सारे नेगेटिव कर्म हो जाते हैं। वो फिर आपको नेक्स्ट लाइफ में बिल्कुल नीचे ले आएंगे। आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं कि इस जन्म में राजा बने तो अगले जन्म में आप राजा ही बनोगे। वो डिपेंड करता है आप कैसे हो। आप जिस भी लेवल पे हो, जो भी हायर लेवल पे हो, आप किस तरह से आपका बिहेवियर है, कैसे आपके कर्म है, उस जो आपको भगवान ने पैसे या प्रॉपर्टी दौलत दी है, जो भी है, उसको आप कैसे यूज करते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नेक्स्ट लाइफ कैसी होगी। और आपने सब चीज का, भगवान के आशीर्वाद का मिसयूज किया, तो फिर आप नेक्स्ट लाइफ में फिर नीचे से शुरू करोगे। इसलिए एक्सट्रीमली केयरफुल रहना चाहिए हमको हर हालत में। कॉन्शियस लिविंग होनी चाहिए कि हर स्टेप हम सोच समझ के लें, ताकि हमें फिर अगले जन्म में यहाँ पे ना आना पड़े। हमको तो गुरुजी मिल गए साक्षात शिव, तो हमको तो इतना ध्यान से चलना चाहिए कि अगले जन्म में मोक्ष ही हो जाए सबका, यहाँ ना आना पड़े। कलयुग में इतनी लाइफ डिफिकल्ट है, आगे आगे आपको पता ही है कि पैसा ना हो तो एक प्रॉब्लम, पैसा ना हो तो 1000 प्रॉब्लम, पैसा हो तो भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऐसी किसी की लाइफ नहीं जो विदाउट प्रॉब्लम हो। इसलिए हमको भक्ति करनी चाहिए और बहुत केयरफुली लाइफ लीड करनी चाहिए। चंगे कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। रब खून माफ कर सकता है, पर बैड कैरेक्टर की माफी नहीं है। इसकी माफी सिर्फ एक महापुरुष ही दे सकता है। It is imperative to have a good character. God can forgive you for committing a murder, but there is no forgiveness for bad character.
Only a true Guru can grant you forgiveness for this sin if he so wishes. जय गुरु जी। गुरु जी ने हमें बताया कि कैरेक्टर अच्छा होना बहुत जरूरी है अपना इनर प्योरिफिकेशन के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और अच्छी लाइफ के लिए भी कैरेक्टर अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपके फेस से पता लग जाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। कितने लोगों को देख के आपको नेगेटिव एनर्जी आती है कि नहीं नहीं, दिस नॉट द राइट पर्सन। और भगवान के ये कह रहे हैं कि कैरेक्टर अगर आपका सही नहीं है तो भगवान भी आपको भले ही माफ नहीं करता, लेकिन अगर आपके अच्छे कर्म इतने हों पास्ट लाइफ के जो भी हैं कि आप किसी तरह से अगर महापुरुष के पास पहुंच गए तो महापुरुष की कृपा से वो माफ हो सकते हैं। लेकिन महापुरुष भी देख लेते हैं कि आप कितना सरेंडर कर पाओगे और आगे आप कितना, उसके बाद से आपको प्योर लाइफ लीड करनी पड़ती है। आप वो करोगे तो गुरु की कृपा हो जाए तो वो माफ हो सकता है और फिर आप प्योर लाइफ लीड करो, गुरु को सरेंडर करो। लेकिन ये सब गुरु पे डिपेंड करता है। गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन भगवान जिनका कैरेक्टर सही नहीं है उनको माफ नहीं करता। गुरु जी यहाँ पे बता रहे हैं सिर्फ गुरु माफ कर सकता है। कदे भी बरसी नहीं मनानी चाहिए, तुसी सोल नू वापस खींच दे, होते सोल औखी हुंदी है, बरसी ते चुप करके दान करना चाहिए है। Never celebrate death anniversaries. By doing so, you pull the soul back, and this causes the soul to hurt and its progress is hindered. Quietly do charity on a death anniversary. जय गुरु जी। हम बहुत, हमारी जनरेशन के सभी लोग पता है कि हमारे घरों में जब भी किसी की डेथ होती है तो बरसी करते हैं, पंडितों को बुला के और उनके नाम की पूजाएं कराते हैं। जो सोल चली गई है, जिनकी डेथ हो गई, क्या पता हो सकता है उन्होंने जन्म ले लिया हो, बट वो सोल जब हम प्रे करते हैं उनके नाम से तो उनको वापस आना पड़ता है धरती पे। तो धरती पे वापस आने में उनको कष्ट होता है। गुरु जी यहाँ पे ये बता रहे, तो हमको जो सोल चली गई उनके लिए प्रे करना चाहिए, लेकिन उनको वापस कभी नहीं बुलाना चाहिए। जब हम गुरु जी से कनेक्टेड है तो गुरु जी हमें ये कह रहे, एक पहले भी ये वचन था कि अगर आप प्रे करो तो जो सोल चली गई उनको भी मुक्ति मिल जाती है। जो जिनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई है, जिन्होंने सुसाइड किया है फैमिली में, जो प्रेत योनि में चले जाते हैं, जिनकी अनटाइमली डेथ होती है, तो उनको सिर्फ महापुरुष की कृपा ही मुक्त कर सकती है। लेकिन वो जब जो चले जाते हैं वो तो प्रेत योनि में, ह्यूमन बॉडी है नहीं, तो वो तो उनको तो कोई महापुरुष नहीं मिल सकता ना। महापुरुष तो ह्यूमन बॉडी में ही मिल सकता है अर्थ पे। तो अगर आपकी फैमिली से कोई आपके लिए प्रे करे और कोई महापुरुष से कनेक्ट हो जाए तो महापुरुष की ब्लेसिंग जब एक कनेक्ट होता है तो पूरी फैमिली पे होती है। तो जो चले गए उनका भी कल्याण है और जो आने वाली जनरेशन है उनका भी कल्याण है। आपके घर के आसपास जो भी आपकी फैमिली, सबका गुरु जी कल्याण करते थे। तो गुरु जी यही कह रहे हैं कि जो सोच चली गई है उनको वापस नहीं बुलाना चाहिए बरसी करके, क्योंकि जब आप बरसी करते हो, पंडित पाठ करते हैं तो उनका नाम ले लेके मंत्र पढ़ते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। अगर बरसी करनी है तो बरसी वाले दिन सिर्फ दान करना चाहिए। दान मतलब आप गरीबों को खिलाओ, कपड़े दो, जो भी मतलब करो। तो गुरु जी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि डेथ एनिवर्सरी पे चैरिटी करनी चाहिए। तो ये गुरु जी का हुक्म है कि अब से बरसियां, तो ये सब हमारी फैमिली में सबके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी सुनते हैं गुरु जी की। पर यहाँ पे हमने, गुरु जी ने अच्छी तरह से बता दिया है कि डेथ एनिवर्सरी पे सिर्फ दान करना चाहिए। नेक्स्ट है, हमेशा नेचुरल चीज नाल नहाना चाहिए है। बेसन सबसे बेस्ट है। ऑलवेज बाथ विद नेचुरल थिंग्स। ग्राम फ्लोर इज द बेस्ट ऑप्शन। ये गुरु जी ने हमको बताया है। हम जितने भी सोप्स यूज करते हैं या शावर जेल वगैरह यूज करते हैं, सब में केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स आर नॉट गुड फॉर स्किन। तो गुरुजी हमको बता रहे हैं कि केमिकल्स नहीं यूज करने चाहिए। ये शावर जेल और डिफरेंट तरीके के जो सोप्स हम डिफरेंट ब्रांड के करते हैं, हमें सिर्फ बेसन यूज करना चाहिए। बेसन में दही मिक्स करो या लेमन मिक्स करके पानी डाल के मिक्स करो, जो भी करो, बट बेसन से नहाना चाहिए। ये गुरुजी हमको बता रहे हैं कि स्किन के लिए, नहाने के लिए बेसन सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट है, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, इससे बिना कुछ नहीं मिलेगा। Always look after and serve your parents. Without doing so, you will never progress. जय गुरु जी। यहाँ पे
गुरुजी सबको कहते थे कि माँ बाप की सेवा किया करो। अगर आपने माँ बाप की सेवा नहीं की, आपको पहली बात तो गुरु ही नहीं मिलेगा। और अगर गुरु मिल भी गया और उसके बाद भी आप ये ना सोचो कि अब गुरु मिल गए तो चलो गुरु की सेवा में तो माँ बाप को छोड़ दिया आपने। एक बहाना, कुछ लोग नहीं कर पाते, कलयुग में लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं कि आप, बट गुरुजी ने का ये हुक्म है कि माँ बाप की सेवा जरूर करनी चाहिए। और जो माँ बाप की सेवा नहीं करते उनको गुरुजी का भी आशीर्वाद नहीं मिलता। ये फर्स्ट स्टेप है कि गुरुजी कहते थे घर में सब एक दूसरे की सेवा करो, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। लेकिन अगर आपके घर में ओल्ड पेरेंट्स हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो घर में हेल्पर्स लगा दिए कि वो पेरेंट्स को अटेंड करेंगे, और पैसा नहीं है तो आपने इग्नोर ही कर दिया उनको। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गुरुजी का हुक्म है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए हर हालत में, तभी आपको गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। अब हम सब जितने भी सुन रहे हैं सब गुरुजी से कनेक्टेड हैं। हमें माँ बाप के अलावा सबकी सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सामने घंटे 2 घंटे तो ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। माइक्रोवेव ते सेल फोन्स भी बीमारियां करेंगे। Never sit before the computer for more than an hour or two. All gadgets or appliances like microwaves and cell phones will cause health issues. ये गुरुजी हमको बता रहे हैं कि आपको पता है कि कंप्यूटर और मोबाइल कम से कम यूज करना चाहिए। आजकल सारा टाइम बच्चे भी आईपैड कंप्यूटर पे लगे रहते हैं। अब तो क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, तो उससे गुरुजी कह रहे हैं कि उससे बीमारियां लगती है। माइक्रोवेव का खाना भी नहीं खाना चाहिए, माइक्रोवेव की रेस अच्छी नहीं होती। वैसे तो कहते हैं लेफ्ट ओवर खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी कभी आप लेफ्ट ओवर, आजकल लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया से बाहर तो बहुत ही खाते हैं फ्रोजन खाना। और गुरु जी यही कह रहे हैं कि अगर गर्म करना हम चाहें तो हमको गैस पे गर्म करना चाहिए, लेकिन माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ अच्छा नहीं होता। माइक्रोवेव मिनिमम यूज करना चाहिए, और सेल फोन भी बहुत कम यूज करना चाहिए। ये हम कितना कर पाते हैं ये भी गुरु जी का हुक्म है, गुरु जी ने हमको बताया है, गुरु जी हमको समझा रहे हैं। गुरु जी ने एक अर्जुन, गायत्री आंटी के हस्बैंड ने अर्जुन, उनको ये कहा था कि मोबाइल नहीं यूज करना। उन्होंने आज तक, जब गुरु जी फिजिकली थे तब कहा था। देखिए संगत जी, आज तक वो उनके पास मोबाइल नहीं है, कभी मोबाइल नहीं रखते। और आजकल मोबाइल ना होना कितना मुश्किल होता है आपको पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु जी का हुक्म इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया हुआ है कि उनके पास मोबाइल नहीं है। ऐसे हम चाहें तो हम सब गुरु जी की सब बातों को फॉलो कर सकते हैं, बट हमको थोड़ा एफर्ट करनी पड़ेगी। जिससे नाक के नील तिल होता है उस ਵਿੱਚ बहुत ईगो होती है। A person who has a black spot on his or her nose has a lot of ego. ये गुरु जी हमको बता रहे हैं कि ये एक पूरा साइन है कि जिसके नाक पे ईगो, ब्लैक काला तिल होता है। बॉडी के बहुत पार्ट्स पे होते हैं, पर जिनकी नाक पे होता है इट मीन्स कि उसकी ईगो बहुत पावरफुल है। और ईगो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी जीरो है। जब मैं बीमार थी तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बताया था परसेंटेज ऑफ ईगो एंड परसेंटेज ऑफ भक्ति, एंड परसेंटेज ऑफ भक्ति वाज मच लोअर देन परसेंटेज ऑफ ईगो। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि हमेशा नीवे रहना चाहिए। आप कोशिश करते रहोगे तो गुरुजी हेल्प करेंगे, आप कोशिश नहीं करोगे तो गुरुजी हेल्प नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा इसके लिए कि हर रोज भगवान से माफी मांगो हर गलती के लिए। प्लस ये सत्संग सेवा सिमरन करेंगे तो धीरे धीरे गुरुजी हमारी ईगो भी खत्म कर देंगे। गुस्सा चंडाल है, एक गलत काम करवांदा है, गुस्से नु कंट्रोल विच रखो। A bad temper is like a devil that makes you do all the wrong things. Always keep your temper in check. ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपका गुस्सा कंट्रोल हो गया, आप शांत हो गए, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, कहते हैं ना 5 विकार हमारे अंदर हैं, काम क्रोध मोह लोभ, उसमें गुस्सा सबसे ज्यादा हार्मफुल है। गुस्से से सारी सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, एक पावर ऑफ थिंकिंग भी खत्म हो जाती है, घर में भी अशांति हो जाती है, और अपने आसपास के लोग भी सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो गुरु जी यही समझा रहे हैं हमको कि गुस्सा नहीं करना चाहिए।
और हमें इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी। एक बार जब मेरी बेटी की शादी थी 30 मार्च को, तो 15 मार्च के आसपास मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं अहमदाबाद जा रही हूँ, मेरी मम्मी अहमदाबाद में। तो गुरुजी ने कहा तू जाके क्या करेगी, अपने घर वालों को यहाँ बुला। तो मैंने कहा, मैंने अपनी मदर को कहा, मेरी मदर ने कुछ कहा, मैंने गुरुजी से कहा। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी जाना पड़ेगा। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, जब आप गुरुजी की नहीं सुनोगे तो गुरुजी नहीं बोलते। और मैं चली गई अहमदाबाद जस्ट फॉर 2 डेज। और जब मैं अहमदाबाद गई तो नेक्स्ट डे सुबह वहां पे 3 साधु आए मेरे घर में। मेरे घर में साधु बहुत आते हैं वहां पे ना। तो सुबह सुबह 6 बजे आए और 2 हेल्दी और बड़े हैंडसम साधु थे और एक गुरुजी का स्ट्रक्चर था पूरा। मतलब मैंने गुरुजी को देखा नहीं, क्योंकि गुरुजी सर से पैर तक एक ही चोले में कवर्ड थे। मैंने कभी किसी साधु को, जब आप टीवी में देखते हो कुंभ वगैरह होता है, हजारों साधु को हम देखते हैं, वैसे भी हम कभी हरिद्वार जाते हैं, कभी मैंने ऐसे कोई साधु को नहीं देखा जो सर से पैर तक एक ही चोले में कवर्ड हो। लेकिन तब गुरुजी ने मुझे ब्लैंक कर दिया था, मुझे समझ नहीं आया और गुरुजी एक वर्ड भी नहीं बोले। और जब वो सुबह 6 बजे आए तो ऊपर से मेरा भाई उठ के आ गया देखने के लिए कौन आया है। तो जैसे ही वो साधुओं ने मेरे भाई को देखा, उन्होंने कहा 1 किलो घी चाहिए। तो मैंने कहा तुम ले आओ ढूंढ के, कहीं से कोई शॉप खुली होगी। तो मेरे भाई को उन्होंने बाहर भेज दिया इस बहाने। और मैं जब वहां खड़ी थी तो मैंने उनको कहा, मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला। साधु जो बैठे थे उनमें से एक ने मुझे कहा गुस्सा मत करना। देखिए गुरुजी ने पूरा अपनी फिजिकल बॉडी वहां पे क्रिएट किया। आप सोचिए, मैंने कहा था ना कि गुरुजी एनर्जीज मैनिपुलेट कर सकते हैं। इतनी बात समझाने के लिए कि मेरी सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ गुस्से पे बेस्ड थी, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता था। गुस्सा तब आता है जब आपकी अपनी मर्जी से का सब बातें नहीं होती, आप जो चाहते हो वो नहीं होता, तभी गुस्सा आता है ना। पर लाइफ में ऐसा नहीं होता कि सब कुछ आपकी मर्जी से ही होगा। तो मुझे गुस्सा बहुत आता था और मैं चुप हो जाती थी। तो मुझे एक साधु ने कहा गुस्सा मत करना। और मुझे याद नहीं कि उन्होंने कुछ भी और कहा था और वो तीनों चले गए। आज तक मुझे ये तो मुझे इतनी समझ नहीं आई तब, लेकिन बाद में मैं हमेशा याद करती रही कि वो साधु कहाँ गए। मैंने उनको जाते हुए भी नहीं देखा था। और जो गुरुजी थे, गुरुजी फेसिंग रोड साइड खड़े थे और मैं पता नहीं कैसे गुरुजी के पीछे थी, लेफ्ट शोल्डर के पीछे थी। और मैं गुरुजी को पहचान नहीं पाई, लेकिन गुरुजी हमेशा हर बात समझा देते। मुझे बहुत बातों में उन्होंने समझा दिया था कि वो गुरुजी थे। तो वो बात में जब भी उसके बाद मुझे गुस्सा आता था, मैं कहती सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, अब तो आ गया गुस्सा गुरुजी, अब तो आ गया, नहीं कंट्रोल होता। लेकिन आप दिन रात प्रे करोगे तो गुरुजी आपकी हेल्प करते हैं फिर बहुत। 2019 में जब मैं बीमार हुई, उसके बाद से अब मुझे गुस्सा नहीं आता। तो देखिए मुझे कितना साल लगेगा गुस्सा कंट्रोल करने में। बट आप अगर कॉन्शियस रहोगे, आप एफर्ट करते रहोगे अपनी वीकनेस को निकालने के लिए, तो गुरुजी भी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन आप गुरुजी को इग्नोर करके वही ट्रैक पे चलोगे तो फिर गुरुजी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो ये सब हमको बहुत कॉन्शियसली करना पड़ेगा। और गुस्से से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, आपको पता है। आप डिसीजन भी नहीं ले पाते हो सही। नेक्स्ट है, आप पाठ करया करो। किसे होर तो करवा दो, कोई फायदा नहीं है। पाठ करना जरूरी है। जिस तरह तुसी इत्थे बैंक बैलेंस रखिया होया है कि जरूरी विच काम आऊगा, जरूरत विच काम आऊगा। सॉरी, पंजाबी थोड़ी ना मुश्किल है पढ़नी। उसी तरह उत्थे भी बैंक बैलेंस चाहिए है। ऑलवेज डू प्रेयर्स योरसेल्फ। आस्किंग समवन टू प्रे फॉर यू इज ऑफ नो यूज। Just as you have a bank balance here that you keep for a rainy day, similarly, it is important for you to prepare a spiritual bank balance for yourself as well. यहाँ पे गुरुजी हमको बता रहे हैं कि पाठ किया करो, पाठ किया करो। जैसे हम पाठ करते हैं तो हमारा एक बैंक बैलेंस रहता है, स्पिरिचुअल बैलेंस रहता है। उससे क्या होता है, हमारे अगर बच्चों को हम बचपन से पाठ करना सिखाएं तो हमारी जो नेगेटिव कर्म है पास्ट लाइफ के, देखिए जो ह्यूमन लाइफ है थ्योरी ऑफ कर्मा पे बेस्ड है। तो हमने नेगेटिव कर्म तो किए ही किए हैं, कुछ अच्छे भी किए हैं, उनका फल भुगतने के लिए हम आते हैं, अकाउंट सेटल करने के लिए। हमारे आसपास के लोग हैं, वो ग्रुप ऑफ सोल्स होती है जिससे हम अपना अकाउंट सेटल करते हैं। तो अगर हम बचपन से प्रे करेंगे तो भगवान की ब्लेसिंग रहती है, भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, भगवान स्टेप बाय स्टेप हमको गाइड करते रहेंगे, हम उनकी प्रेजेंस फील करेंगे। और गुरुजी अगर गाइड करते रहेंगे तो फिर हमेशा नेगेटिव
कर्मों का इफेक्ट मिनिमाइज होता रहेगा। ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी लाइफ में, वो आने से पहले ही थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं भगवान। महापुरुष दी मेहर गुप्त हुंदी है, असी कदे भी नहीं दस दे कि असी किस वास्ते की किता है। Blessings of a guru, true guru, is secret. He never tells what blessings he has given and to whom. जय गुरु जी। जैसे गुरु जी कहते थे ना गुप्त पाठ किया करो, ऐसे गुरु जी भी सबके गुप्त कल्याण करते थे। उन लोगों को जता जता के नहीं करते थे कि मैंने आपके लिए किया, मैंने आपके लिए किया। वो हम इंसान ही करते हैं, एक के लिए कुछ करते हैं तो फिर 10 को दिखाते हैं। बट गुरु जी आपको भी नहीं शो करेंगे कि आपके लिए क्या किया। तो आप जब टाइम आएगा आप रियलाइज करोगे आपके लिए गुरु जी ने कितना कितना किया हुआ है। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ कि जब हमने सत्संग स्टार्ट 2008 में जब गुरु जी चले गए, तो एक दिन मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा, मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी आप ना कुछ लिखो गुरु जी के लिए। मेरी उससे कोई बात हो रही थी, मुझे इतना क्लियरली याद नहीं, तो मैंने कहा बेटा क्या लिखूं। कहती है कि मैंने कहा क्या हुआ, मुझे क्या आशीर्वाद दिया गुरु जी ने? कुछ भी आशीर्वाद नहीं दिया। देखिए 2008 में की बात बता रही हूँ, जबकि मैं कनेक्ट हुई थी 2001 में। क्योंकि हम उसी चीज पे फोकस रहते हैं जो चीज हमको चाहिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, कि बस हमको ये चीज गुरु जी से चाहिए तो हम उसी पे फोकस रहेंगे। गुरु जी 100 हमारे लिए पॉजिटिव कर देंगे, हमको वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस गुरु जी सब कुछ सटल वे में करते हैं, जता जता के नहीं करते। तो मैंने कहा बेटा गुरु जी ने मुझे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। मैंने कहा आपका सेपरेशन भी हो गया और आपकी स्किन भी ठीक नहीं हुई, तो क्या आशीर्वाद दिया गुरु जी ने? मुझे कुछ आशीर्वाद नहीं दिया। मैंने कहा हम सत्संग भी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग बोलेंगे तुम्हारा तो गुरु जी ने ठीक नहीं किया। देन शी सेड मम्मी ऐसा मत बोलो गुरु जी के लिए, गुरु जी ने आपको बहुत आशीर्वाद दिए, आप सोचो। मैंने कहा नहीं कोई आशीर्वाद नहीं दिया। तो कहती अच्छा जाओ अब लिखो, एक पेपर पेन निकालो और उसमें लिखो गुरु जी ने आपको क्या आशीर्वाद दिए। तो संगत जी उसी दिन मैंने अगर लिखना शुरू किया, तो मैंने फर्स्ट डे में नीचे गई बेसमेंट में और मैंने लिखना शुरू किया गुरु जी के पास बैठ के। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उसी टाइम मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी की ब्लेसिंग्स के 55 पॉइंट्स लिखे। तो आप सोचो हम इंसान का लेवल क्या है और हम कितने इग्नोरेंट होते हैं और कितने थैंकफुल भी नहीं होते कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हम सोचते भी नहीं है कि भगवान ने कितने कल्याण किए मेरे लिए। 55 पॉइंट्स मैंने आशीर्वाद के गुरु जी के फर्स्ट डे लिखे थे 2008 में। उसके बाद 2018 तक मैंने 500 प्लस लिखे और फिर मैं बीमार हो गई, फिर तब से नहीं लिखा। तो गुरुजी ये बता रहे हैं कि वो भगवान है, कल सब कल्याण कर देते हैं सटल वे में, किसी को बताते भी नहीं है। तो इसलिए गुरुजी कह रहे हैं ब्लेसिंग्स ऑफ अ ट्रू गुरु इज सीक्रेट, ही नेवर टेल्स व्हाट ब्लेसिंग्स ही हैज गिवन एंड टू whom। ये लास्ट वन है, मैं अपने वास्ते ते अपने परिवार दे वास्ते जीरो हाँ, मेरे पेरेंट्स ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। I am zero for myself and my family. I cannot do anything for them. My parents are not allowed to come to meet me. I have come to take them out of the clutches of materialism. जय गुरु जी। यहाँ पे गुरु जी हमें बता रहे हैं कि गुरु जी अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वो कहते भी थे, उनकी फैमिली आई थिंक आती भी नहीं थी। गुरु जी के फादर एक बार एम्पायर स्टेट आए थे, मैंने कभी देखा नहीं उनको। और उनकी मदर मैंने ज्वाइन किया था 2001 अगस्त में, 2000 मई में शायद वो चली गई थी। उससे पहले थोड़े टाइम के लिए गुरुजी ने उनको अपने पास रखा था ब्लेस करने के लिए। और उनकी मदर भी हमेशा माफी मांगती थी। आपको पता है वो भी नहीं समझ पाए कि उन्होंने भगवान को जन्म दिया है। मैंने किसी सत्संग में सुना था कि वो जब भी सत्संग में बैठती थी, जब गुरुजी के पास आती थी और चंडीगढ़ में भी पहले जाती थी, तो हाथ जोड़ के माफी मांगती थी कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको समझा नहीं, मैंने आपको समझा नहीं कि आप क्या हो। वो रोज गुरुजी से माफी मांगती थी। तो हमारी औकात क्या है, हम कैसे गुरुजी को समझेंगे? तो हमें समझने की जरूरत नहीं, हमारा लेवल वो है ही नहीं। जिन्होंने खुद भगवान को पैदा किया वो नहीं समझे तो हम क्या समझेंगे? इसलिए हमें समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस गुरुजी के हुक्म फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, वो भगवान गुरुजी ने कहा मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। उनका आना भी अलाउड नहीं था उनकी फैमिली को, और उनको कह रहे थे कि डिटैचमेंट सिखाने आए थे गुरुजी। गुरुजी हमेशा उनसे दूर रहे। किसी पेरेंट्स को नहीं अच्छा लगता कि हमेशा, सबको अच्छा लगता है कि अपने बच्चे अपने पास रहें।
लेकिन वो लोग हमेशा दूर रहे। गुरुजी पहले भी चंडीगढ़ चले गए थे, एक 10 साल कहीं चले गए थे पहले भी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था मैंने 10 साल इस जन्म में पानी भी नहीं पिया। तो ऐसे गुरुजी बता रहे थे कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते थे, और इसीलिए गुरुजी सबको बोलते थे मेरे लिए पाठ किया करो। गुरुजी ने उषा भाटिया को एक दिन कहा था कि मेरे लिए पाठ किया करो, क्योंकि वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो उषा भाटिया के सत्संग जब हमने सुने कि गुरुजी कहते थे कि मेरे लिए पाठ किया करो, तो फिर हमने गुरुजी के लिए पाठ करना शुरू किया। अब हमारे सत्संग के बाद 5 मिनट का मंत्र जाप करते हैं गुरुजी के लिए। हम सबको गुरुजी के लिए पाठ करना चाहिए। आज भी गुरुजी यूनिवर्सल गुरु है, भगवान है, उनके लिए हमको जरूर प्रे करना चाहिए। आज यहाँ पे ये सत्संग पूरे 86 वचन उनके पूरे हो गए। आज कंक्लूडिंग सेशन था। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि हमें इतने सारे वचन ना याद रहने वाले और ना समझ आने वाले। हमारी लिमिटेड सोच है, हम जो भी समझा सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ एक काम करना चाहिए कि जो गुरु बोले हमको पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए फॉलो करने की। हम एफर्ट करेंगे तब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमको मिलेंगी। हम एफर्ट ही नहीं करेंगे, जीरो इंटरेस्ट लेंगे, तो फिर गुरुजी कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। ह्यूमन लाइफ का एम है मोक्ष, और अब हमको जब पूर्ण गुरु मिल गए हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, लेकिन बहुत कुछ हमें भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गुरुजी फ्री में मोक्ष दे देंगे। मोक्ष या गुरुजी का आशीर्वाद डिजर्व करना पड़ता है, और उसके लिए यही हम करें कि सेवा सत्संग सिमरन करें, अपने आप को बॉडी माइंड और सोल तीनों का प्यूरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है मोक्ष के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जब गुरुजी मिल गए, भगवान हमारे गुरु हैं, तो हमें पूरी पूरी एफर्ट करनी चाहिए, पूरी एनर्जी गुरुजी में लगानी चाहिए, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग हम पे बनी रहे। और जो हम ह्यूमन लेवल पे नहीं कर पाएंगे, अगर हम एफर्ट करते रहेंगे तो गुरुजी हमारे लिए सब कुछ कर देंगे। और बॉडी के प्योरिफिकेशन के लिए गुरुजी ने पूरे वचनों में हमको समझाया क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। फिजिकल बॉडी भी साउंड होनी चाहिए, नहीं तो बीमारियां लग जाएंगी। बीमारी लग जाएगी तो आप बिल्कुल प्रे नहीं कर पाओगे। और इसीलिए, और माइंड एंड सोल के लिए आपको पता है कि सत्संग सेवा सिमरन सब करते रहो, अपने आप ही सब कुछ प्योर होता चला जाएगा, और तभी हमको गुरु मिलेगा। पूर्ण गुरु का आशीर्वाद तभी मिलता है, और आशीर्वाद वैसे होता है, लेकिन हमें तब रियलाइज होगा, हमें तब फील होगा, और गुरु जी तब खुश होते हैं जब हम उनका कहा मानते हैं। और मैंने एक चीज देखी है कि मुझे एक लड़की ने कभी कहा था कि क्या यू हैव टू प्योरीफाई योर टंग ऑल्सो। गुरु जी कहते हैं ना, चुगली मत किया करो। अगर आप अपनी टंग कंट्रोल कर लोगे ना, जबान कंट्रोल कर लो, तो आप कंट्रोल में खाओगे, आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, आपकी जबान कंट्रोल में रहेगी, लोग भी खुश रहेंगे। और टंग कंट्रोल हो जाएगी ना तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा धीरे धीरे। एक बार यहाँ पे किशोरी अंकल ने सत्संग सुनाए थे, बहुत बहुत मतलब बहुत कम सुनाते थे। दिन में एक आध बारी बड़ी मुश्किल से उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी बार बार, तब जाके सत्संग सुनाते थे। तो मैंने एक दिन बहुत इरिटेट हो गई। मैंने कहा सुनाते तो है नहीं, इनके पीछे पड़े रहते हैं हम सारा दिन। तो मैंने कहा अंकल छोड़ो सत्संग मत सुनाओ, मुझे ये बता दो कि गुरुजी क्या करने को कहते थे। उन्होंने एक वर्ड, 2 वर्ड्स बोले, वो सबके लिए मैसेज है। गुरुजी कहते थे चुप रहा करो, चुप रहा करो। देखिए, ये उनका सबसे बड़ा मैसेज था। गुरुजी कहते थे चुप रहा करो। तो हमें चुप रहने की कोशिश करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं उतरना चाहिए। और जो गुरुजी से कहते हैं कि दान करो, सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो, यही सब हम करेंगे। गुरुजी की कृपा दिन रात बरस रही है, बस सब पे बरसती रहे, और सबका कल्याण गुरुजी कर रहे हैं। हमको कुछ मांगने की जरूरत नहीं गुरुजी से, वो भगवान है, कब क्या करना सब पता है हमको। जय गुरुजी। मैंने अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से आज पूरी कोशिश की है कि जो गुरुजी चाहते हुए थे वो मैं बता सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कितना कह पाई। गुरुजी माफ करें मुझे, सारी संगत भी माफ करे, और अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी अंकल। जय गुरुजी गौरी आंटी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, कि जिनकी प्यारी प्यारी संगत गुरुजी के कहे हुए वचन बहुत सुंदर तरीके से बखान करती है। गुरु परिवार इससे निहाल हो जाता है।
मैं ज़्यादा न कहते हुए आपका एक बार शुक्राना करूँगा, स्पेशली गौरी आंटी आपका, गुरुजी का तो है ही, कि आपने अपना अमूल्य समय दिया इन 4 सेशंस के लिए, और इट मीन्स अ लॉट फॉर गुरु परिवार। These were the memorable sessions. इसी बीच में मैं डॉक्टर पायल चड्ढा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, ओवर टू यू डॉक्टर पायल चड्ढा आंटी। जय गुरुजी साई संगत को, जय गुरु जी बेटा। एंड जय गुरुजी आंटी। बहुत शुक्राना आपका कि आपने इतने अच्छे से गुरुजी के वचन बताए और एक्सप्लेन भी किए और एग्जाम्पल्स भी दिए। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम लोगों को रिमाइंडर हमेशा चाहिए होता है कि गुरुजी क्या कहते थे। तो थैंक यू सो मच आंटी कि आपने अच्छे से एक्सप्लेन करके हम सबको रिमाइंडर दिया कि गुरुजी क्या कहते थे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी गुरुजी अपनी संगत से। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सुरेश अंकल एंड मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म। बस आज के लिए यही आ गया गुरुजी। शुक्राना, थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू शुक्राना डॉक्टर, साई संगत। थैंक यू डॉक्टर पायल चड्ढा। ओवर टू यू अर्ची आंटी। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गौरी आंटी, सुरेश अंकल, नमस्ते एवरीवन। गौरी आंटी, थैंक यू वेरी मच। मैं कंप्लीट टाइम नहीं लूंगी बिकॉज मेरा कोई सत्संग का ये टाइम नहीं है, पर मुझे एक फैक्ट बहुत जरूरी एक्नॉलेज करना है, और मैं प्लेटफॉर्म सोच रही थी और आपको फोन करने का भी सोच रही थी आंटी। मैं और सबको ये बताना चाहूंगी कि कितना जरूरी है वचन सुनना और समझना। ये मेरे लिए रिसेंटली इतना प्रैक्टिकल प्रूव हुआ है आंटी। आपने रिसेंटली अबाउट 15-20 डेज भी एक सत्संग में गुस्से के ऊपर आपने एम्फसाइज देके और इतनी ब्यूटीफुली आंटी अपने पे सारा कुछ लेकर आपने हमें समझाया था कि गुरुजी चुप रहने को भी कहते थे और गुस्सा नहीं करना। एंड आंटी वेरी नेक्स्ट डे मेरा इनकाउंटर एक इतने अनरीजनेबल क्राउड के साथ हुआ। बहुत लंबी कहानी है, वो सत्संग है अपने आप में, लेकिन दे वर टोटली अनरीजनेबल एंड दैट होल क्राउड वाज शाउटिंग एंड पाउंसिंग एट मी। और जब मुझे कुछ नहीं समझ आया, मैंने अपने मन में कहा गुरुजी क्या करूं मैं, मतलब मुझे इतना बुरा बोल रहे थे और इतना अनरीजनेबल थे। आई वाज टोटली राइट। और आपका सत्संग मेरे को एको कर गया कि गुरुजी कहते थे गुस्सा नहीं करना। एंड मैं बिल्कुल पी गई अपने आप को। नेक्स्ट आपकी बात की चुप रहना गुरुजी कहते थे, मैं उसको बिल्कुल अपनी जबान बंद कर ली। और मंत्र जाप पे आंटी आपने हमेशा ही बहुत जोर दिया, वो भी बिल्कुल सुना हुआ था। हर बार ही आपका सत्संग सुनते हैं, वैसे भी सुनते हैं मंत्र जाप का। और वो लोग बोली जा रहे थे और मैं मंत्र जाप करी जा रही थी। अब ये तो हो गया आंटी गुरुजी के वचन को और आपके द्वारा सिखाई गई चीज को ओबे करना। अब इसका दूसरा पार्ट है इसका रिजल्ट। कलयुग है, अच्छे और बुरे दोनों कर्म का रिजल्ट इंस्टेंटली मिलता है, शायद इसीलिए गुरुजी इतनी क्लियरली सिखा के गए हैं। सो उसका रिजल्ट ये हुआ आंटी दैट विद इन लेस देन 24 आवर्स प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड, इशू वाज रिजॉल्व्ड एंड इट वाज रिजॉल्व टू माय फेवर। और सबसे ज्यादा जो वो पूरा क्राउड मेरा दुश्मन बन गया था, वो इस चीज से एक ठंडा पड़ गया दैट आई डिड नॉट रिएक्ट। मैंने बिल्कुल गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया और आगे से कुछ बोला नहीं। सो आई रियली थैंक यू आंटी, चूज दिस प्लेटफॉर्म टू थैंक यू कि आप गुरु जी के मैसेज, गुरु जी की ये जो वचन है, उनकी बातें कही हुई हमारे तक पहुंचाते हैं और हमें अपनी जिंदगी को तराशने का मौका मिलता है उससे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंटी। थैंक यू सुरेश अंकल फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं साथ संगत को ये बताना चाहता हूँ कि मई के महीने से, मई 2022 मई के महीने से हम लोग मतलब गुरु जी की आज्ञा से मल्टीलिंगुअल रूम प्लेटफॉर्म की तरफ से गुरु जी की जो बाकी गुरु जी के समय में जो उनके जीवन काल की संगत है, उनको जो गुरु जी ने वचन कहे हैं, 105 गुरु संगत के वचन हमारे पास कंपाइल हो चुके हैं। तो हम एक एक करके एक गुरु संगत के वचन हर सैटरडे को इसी प्लेटफॉर्म से नरेट करवाएंगे किसी भी संगत के द्वारा।
और कोशिश की जाएगी कि जो वो संगत अवेलेबल है तो वो भी एज ए को होस्ट आएंगे अपने वचनों को वेरीफाई करने के लिए। एज फार एज पॉसिबल वी विल ट्राई टू डू दैट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू अनिल अंकल। थैंक यू आर्ची आंटी, थैंक यू पायल आंटी। जय गुरु जी।